जब आपकी खुद की माँ आपको एक दिन भूखा देख के खुश नहीं रह सकती, तो वो देवी माँ आपको 9 दिन भूखा देख के कैसे खुश हो रही है? साहब बताइए जरा। जो माँ आपको 9 दिन भूखा देख के खुश हो रही है, वो माँ है ही नहीं फिर। आप खुद देखिए, आप भाव से व्रत रख रहे हो माँ के लिए 9 दिन, और माँ बीच में एक दिन भी आके प्रकट नहीं हो रही है, ये नहीं कह रही है कि भैया तूने व्रत रख लिया है, मैं खुश हो गई हूँ, तेरी मनोकामना पूरी कर दूंगी, खाना खा ले। प्रकट छोड़िए, आपको सपने में भी आके ये नहीं कह रही है कि 9 दिन से भूखा है, कुछ खा क्यों नहीं रहा है तू, खाना खा ले। और मैं एक दिन खाना ना खाऊं तो मेरी माँ चिंतित हो जाती है। साहब समझिए जरा इस चीज को। तो माँ दर्शन दे क्यों नहीं रही है? अगर माँ के लिए भूखे रह रहे हो, इसका मतलब भाव से व्रत रखे नहीं जा रहे हैं। फिर अगर भाव से व्रत रखे जा रहे होते तो माँ दर्शन दे देती। या तो भाव में कमी है या माँ में कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। और बड़ी बात तो ये है कि आप सच्चे दिल से माँ के लिए व्रत रख रहे हो, माँ प्रकट नहीं हो रही है, दर्शन नहीं दे रही है, और माँ भैरव पे कृपा कर दे रही है जिसका आचरण इतना खराब था, जो मांस खाया करता था, मदिरा का सेवन करता था, माँ उसका तो उद्धार कर रही है, उसमें तो कृपा कर रही है, और आप भाव से व्रत रख रहे हो, माँ एक बार भी रीझ नहीं रही है। इसका कारण ही है, व्रत का मतलब भूखे रहना है ही नहीं, व्रत का मतलब त्याग है। आप 9 दिन भले ही पेट भर के खाना खा लीजिए, आप 9 दिन लोभ का लालच छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए, हस्तमैथुन करना छोड़ दीजिए, गंदे चलचित्र देखना छोड़ दीजिए, गाली देना छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 10वें दिन आप प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके मन में विश्वास प्रेम जागृत हो गया है माँ के प्रति। और प्रेम का मतलब ये है कि माँ से कुछ मांगा नहीं जाएगा, माँ को ही मांग लिया जाएगा। अभी आप माँ से मांग रहे हो, माँ को नहीं मांग रहे हो। जब जब माँ से मांगा जाएगा तब तक आपका प्रेम नहीं है, और जब माँ को ही मांग लिया जाएगा तो समझ जाइए प्रेम हो गया है। और माँ को मांगने के लिए भूखा रहने की जरूरत नहीं है, आपको शुद्ध होने की जरूरत है भीतर से। क्योंकि भूखा रहकर अगर माँ कृपा करने लग जाए तो देश में कितने लोग तो भूखे सोते हैं रोज, कृपा क्यों नहीं हो रही है उन लोगों पे, माँ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भूखा रहना बड़ी बात नहीं है, आपको व्रत करना है भीतर से, अपनी गंदी आदतों को छोड़कर।